Last class we discussed about you know the basics of combinational circuit. That means how we can differ combinational circuit as well as sequential circuit. दोनों में difference क्या है? Hello, sorry. Hello, am I audible? इतना नेटवर्क इशू होता है यहाँ पे. हेलो. ओके ओके ओके, नेटवर्क अभी लाइन आउट हो गया था. ओके. सो तो लास्ट क्लास में जो डिस्कशन हुआ था, लाइक कॉम्बिनेशनल सर्किट में डिस्कस अबाउट द बेसिक यू सी द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट एज वेल एज उसका जो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस था. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस स्टार्टिंग फ्रॉम arithmetic logic functions, data transmission, code converters. Okay, I think we discussed about this adder part. जब हम लोग का ऑफलाइन क्लासेस हो रहा था, एट दैट टाइम वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट हाफ एडर एज वेल एज फुल एडर, right? And now today we are going to discuss this part that is called subtractor. Okay, subtractor. So for this case, what is the function of adder? Adder का function क्या था? Adder, using adder, just like this, ये जो था, this is our full adder, right? तो ऑलरेडी पीडीएफ या पीपीटी जो भी है, ऑलरेडी हम लोग का जो अलग से ग्रुप था वहाँ पे ऑलरेडी हम सेंड कर चुके हैं. आई थिंक इफ यू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर पीपीटी और पीडीएफ यू विल सी दैट इन दिस फुल एडर ये जो तीन इनपुट था लेफ्ट हैंड साइड में, दिस इज आवर ए बी एंड कैरी इन, और यू कैन से दैट दिस इज नथिंग बट सी इन, राइट? लेफ्ट हैंड साइड में होता है एक्चुअली इनपुट्स एंड राइट हैंड साइड में होता है आपका आउटपुट्स, राइट? सो अकॉर्डिंग टू दिस हम लोग का जॉब क्या होगा, आवर जॉब या आवर एम टू एनालाइज, मतलब मुझे एनालिसिस करके या रियलाइज करके मुझे निकालना है ये जो स्क्वायर है, राइट, या रेक्टेंगल, आप जो भी बोल दो, ये जो स्क्वायर बॉक्स है इसके अंदर कौन सा सर्किट है. यू हैव टू ऑब्टेन और यू हैव टू रियलाइज दैट पर्टिकुलर लॉजिक सर्किट इनसाइड दिस स्क्वायर बॉक्स, राइट? उसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग के पास और कुछ नहीं है. आई डोंट हैव so much resources. I have limited resources. What are they? I have a square box is there, and that particular square box, unbelievable, yaar.
ऐसे अगर क्लास का सिचुएशन रहा तो बहुत दिक्कत है। उफ। हाँ, गुड आफ्टरनून। आज आज आप लोग का इससे पहले कौन सा क्लास था? आ, अच्छा, दीपक सर का क्लास में भी क्या ऐसा ऐसा नेटवर्क इशू चल रहा था क्या? पता नहीं क्या हो रहा है। कॉलेज का इंटरनेट है फिर भी ऐसा हो रहा है। चलिए देखते। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं जब जब होगा, क्योंकि नेटवर्क तो मेरे हाथ में नहीं है ना, हम क्या करें। राइट। चलिए। ठीक है, ओके। सो इन दिस केस हम लोग के पास रिसोर्स जो जो है, रिसोर्स क्या है? ए बी सी इन। राइट। तो ये जो तीन इनपुट है मेरे पास, हम लोग पहले भी बोल चुके हैं, हर एक लाइन दैट मीन्स ए बी एंड सी इन, इट कैन कैरी ओनली सिंगल बिट। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? सिंगल बिट लेके ही काम कर रहे हैं। राइट। मतलब मल्टीपल बिट लेके आप ये मत सोचिए सर, आप बोलोगे सर तो जितना भी डिजिटल सर्किट या सिस्टम है, इट कैन ओनली कैरी अ सिंगल बिट। नो, दैट्स नॉट ट्रू। ऐसा नहीं है। बट फ्रॉम द बेसिक नॉलेज, फ्रॉम द बेसिक आइडिया के लिए हम लोग क्या करेंगे? अभी सिंगल बिट लेके ही काम करेंगे। ठीक है। तो सिंगल बिट लेके पूरा अगर रियलाइजेशन या एनालिसिस जब कंप्लीट हो जाएगा, देन वी मूव फ्रॉम मल्टीपल बिट्स। ओके। सो अगर ए बी सीन मेरा सिंगल बिट कैरी करता है, तो बाइनरी पे 0 और 1 का, तीन का कॉम्बिनेशन होगा मेरा 8 कॉम्बिनेशन इस यहाँ पे है। ऑलरेडी देखिए हम लोग जो ट्रूथ टेबल यहाँ पे बनाए हैं उस हिसाब से बना दिए। तो फुल एडर में क्या होगा? आपको सिर्फ यहाँ पे ऐड करना होगा। राइट। इस हिसाब से देखिए आपके पास C0, दैट मीन्स ये जो कैरी आउट है, इसको एक्चुअली C0 नहीं, दिस इज एक्चुअली O, कैरी आउट। O स्टैंड्स फॉर आउट। इसको अगर इफ यू एक्रोनिम दिस एज शॉर्ट फॉर्म होगा इसका CO। CO स्टैंड्स फॉर कैरी आउट। तो अगर आप इसका कैरी आउट और सम का एक्सप्रेशन आप देखते हो, तो क्या मिलेगा? ऐसा लाइक आपके पास आउटपुट आएगा। मतलब ये जो तीनों सिंगल बिट है, मुझे सिर्फ क्या करना है? सिर्फ एडिशन प्रोसेस करना है, और एडिशन वाला रिजल्ट यहाँ पे मुझे पुट करना है। सम अगर जो होगा होगा, और उसके बाद अगर कैरी रहता है तो कैरी का वैल्यू हम लोग डालेंगे। राइट। इसके बाद हम लोग क्या देखे थे? ये तो हो गया। मतलब देखिए आपके पास सिर्फ यही था। एंड सिंगल बिट करके 3 बिट का कॉम्बिनेशन कितना होता है? 8 कॉम्बिनेशन होता है। एंड हम लोग एडर डिजाइन कर रहे हैं, दैट्स वाई वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस सम एंड कैरी। तो ये टेबल डिफाइन हो गया है। मैंने स्टेप देखिए, दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप। ब्लॉक डायग्राम होता है हम लोग का फर्स्ट स्टेप। ट्रूथ टेबल होता है हम लोग का सेकेंड स्टेप। थर्ड क्या होगा? थर्ड होगा इस ट्रूथ टेबल से मुझे इस सम, दैट मीन्स एस और C0, इस दोनों का बुलियन एक्सप्रेशन मुझे यहाँ से निकालना होगा। क्या निकालना होगा? बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन मुझे यहाँ से डिराइव करना होगा। राइट। तो आप लोग बोलो इजीली, यहाँ पे आप के मैप यूज कर सकते हैं। आप या डायरेक्टली जो हम लोग सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम यूज करके, जैसे हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन को रियलाइज करते हैं, उस हिसाब से भी आप डाल सकते हैं। देखिए तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे डायरेक्टली दिया गया है, इफ यू सॉल्व, जो हम लोग का ऑफलाइन क्लास में भी देखे थे, सम का एक्सप्रेशन देखिएगा ट्रूथ टेबल में क्या होगा? सम इक्वल टू ए जोर बी जोर सी इन। राइट। तो इसीलिए देखिए एक यहाँ पे एक जोर गेट दिया गया है, उससे मेरा एस या सम यहाँ से आउटपुट निकल रहा है। और कैरी आउट, दैट मीन्स सी आउट का एक्सप्रेशन क्या होगा? सी आउट का एक्सप्रेशन होगा ए एंड बी। देखिए ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट टर्म है, दिस इज माय सेकंड प्रोडक्ट टर्म, दिस इज माय थर्ड वन। तो तीनों प्रोडक्ट टर्म को हम लोग क्या कर रहे हैं? और फंक्शन कर रहे हैं। मतलब यू हैव टू पास दिस 3 प्रोडक्ट टर्म्स थ्रू अ और गेट। ये तो क्या है? मेरा और गेट है। ये क्या है? ये मेरा एंड गेट है। ठीक है। तो इस हिसाब से देखिए ये सर्किट डिजाइन यहाँ पे एनालाइज हम लोग कर लिए। मतलब यही जो सर्किट है, वो पहला वाला जो बॉक्स देखे थे ना, पहला वाला बॉक्स के अंदर यही सर्किट है। तो ये हो गया आपका रियलाइजेशन। मतलब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यू हैव टू रियलाइज द फुल एडर सर्किट, समझ में आ रहा है? यू हैव टू रियलाइज द फुल एडर सर्किट।
तो आपको जितना सारा, दैट मीन्स ए वाला स्टेप कितना हुआ, 4 स्टेप, 4 एंड फाइनल स्टेज। जब तक आप लॉजिक सर्किट डिजाइन नहीं करोगे तब तक कोई भी सर्किट या डिवाइस का जो टोटल रियलाइजेशन होता है वो कंप्लीट नहीं होगा, राइट। सो क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, यू हैव टू रियलाइज द फुल एडर सर्किट, मतलब आपको पूरा स्टार्टिंग से ऐसा मुझे ब्लॉक डायग्राम दिखाना है, ट्रूथ टेबल दिखाना है, बुलियन एक्सप्रेशन दिखाना है, देन फाइनल स्टेप क्या होगा, ऐसा वाला सर्किट होगा, तब जाके एक क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए मिनिमम मार्क्स आपको 5 या 5 से ज़्यादा ही रहता है नेचुरली, ठीक है। तो हम लोग एक्चुअली फुल एडर देख चुके हैं, अब देखेंगे हम लोग आज सब्सट्रैक्टर, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम फुल एडर में जैसा हम लोग हाफ एडर से स्टार्ट किए थे, तो हम लोग पहले देखेंगे हाफ सब्ट्रैक्टर, ठीक है, HS हाफ सब्ट्रैक्टर। तो इसके लिए आई नीड अ ब्लैंक पेज, यहाँ पे देखिए। तो हम लोग का फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आवर फर्स्ट स्टेप इज टू डिजाइन अ ब्लॉक डायग्राम, राइट। सो देखिए ये जो है मेरा हाफ सब्सट्रैक्टर सर्किट, मतलब ब्लॉक डायग्राम हो रहा है। इन द केस ऑफ हाफ सब्सट्रैक्टर मेरा इनपुट जो होगा, दो इनपुट होगा, लाइक A एंड B, ओके, एंड द आउटपुट वन इज कॉल्ड D एंड अनदर इज कॉल्ड B। यहाँ पे नीचे जो है सफिक्स आप बोल सकते हो, इसको आप क्या बोलोगे, BO, ठीक है। व्हाट डज इट मीन, यहाँ पे AB का तो कोई नाम नहीं है, AB क्या है मेरा यार, AB जो है मेरा इनपुट है, D का नाम है यहाँ पे, D स्टैंड्स फॉर व्हाट, D स्टैंड्स फॉर डिफरेंस, D स्टैंड्स फॉर व्हाट, डिफरेंस। अगर किसी को समझ में नहीं आता है प्लीज आप लोग क्वेश्चन क्वेरी जो है आप लोग पूछ सकते हैं। इसको बोला जाता है D स्टैंड्स फॉर डिफरेंस। BO इसका मतलब क्या है, ए है आपका बोरो। क्यों यहाँ पे BO दिया गया है, ये जो बोरो है आउटपुट में शो किया जा रहा है, दैट्स व्हाई इसको हम लोग बोल रहे हैं BO, मतलब बोरो आउट, यू कैन से, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट हम लोग क्या किए, एक हाफ सब्ट्रैक्टर का ब्लॉक डायग्राम डिजाइन किए, जिसका दो इनपुट है A एंड B एंड उसका दो आउटपुट है D एंड B0। D stands for difference, BO stands for what, borrow, O stands for out। मेरे ख्याल से आप टू दिस क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो एडिशन बहुत इजीली कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग प्लीज मुझे बताइए, जैसे मान लीजिए फर्स्ट स्टेप में आई वांट टू सब्सट्रैक्ट 0 minus 0, second if I subtract 1 minus 0, थर्ड थर्ड क्या होगा, थर्ड होगा मान के चलिए 0 1, फोर्थ our fourth case I want to subtract 1 from 1, can anyone tell me what are the result of this 1 2 3 4? First one is 0, good, right, make it, A होगा 0, A होगा 1, थर्ड वन 1, अच्छा 0 लास्ट वन। अच्छा देखिए मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे से देखिए 1 एंड 2 एंड 4 देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। 0 माइनस 0 तो 0 ही होगा, 1 माइनस 0 तो 1 होगा, 1 माइनस 1 क्या है, 1 0 होगा। बट हाँ वही वही उसी में आ रहा है यार, उसी में आ रहा है, ठीक है। बट यू हैव टू थिंक अबाउट दिस दिस नंबर 3 सब्ट्रैक्शन। इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से बड़ा करके लिखते हैं, 0 से आप 1 को निकालोगे, कैसे निकालोगे, ये तो बहुत दिक्कत है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं ये तो बाइनरी का सब्ट्रैक्शन है। तो नॉर्मली अगर मान के चलिए अगर आप 5 2 7, ठीक है, इसमें आप मान के चलिए 3 9 2, ये क्या है मेरा डेसिमल है, राइट। तो डेसिमल में
अगर आप सब्ट्रैक्शन प्रोसेस करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम है, मुझे क्या करना होगा, यहाँ से मुझे 1 को क्या करना है, 1 को मुझे बोरो करना है। तो जब भी हम यहाँ से 1 को बोरो करते हैं तो ए वाला टर्म 2 नहीं रहता है, हो जाता है क्या, हो जाता है यार इसको 12 हो जाता है। और यहाँ पे 5 कन्वर्ट किस में हो जाएगा, यहाँ से एक एक्चुअली हम लोग ले चुके हैं तो 5 बन जाता है 4। फ्रॉम आवर चाइल्डहुड हम लोग ऐसा सब्ट्रैक्शन किए हैं, डेसिमल सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा आपका 3 और यहाँ पे होगा आपका 1। and if you again add these two you will get the first one, that means 5 plus 2 7 होगा, 9 plus 3 12 का 2, मेरे हाथ में 1 है, 3 plus 1 4 और उसके बाद 5। तो ए वाला टर्म भी मेरे पास आ रहा है। तो ये तो डेसिमल का सब्ट्रैक्शन हम लोग पहले से देख चुके हैं, जानते भी हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। कैसे हम लोग 0 से 1 को सब्ट्रैक्ट करें, तो इसमें भी मुझे क्या करना होगा, एक को मुझे बोरो करना होगा। यहाँ पे आता है बोरो का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आता है बोरो का कॉन्सेप्ट, राइट। तो अगर आप एक को यहाँ पे बोरो करते हैं तो 0 तब 0 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 1 0। तो 1 0 का डेसिमल वैल्यू क्या है, 1 0 का डेसिमल वैल्यू है 2, 2 माइनस 1, रिजल्ट क्या होगा आपका 1। क्लियर? कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है? यही लॉजिक को मुझे यहाँ पे देना होगा। अगर ये लॉजिक आप अप्लाई नहीं करोगे तो आप ट्रूथ टेबल को आप कंसीडर नहीं कर पाओगे। आप बोलोगे, सोचोगे सर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ है ही नहीं, आप कैसे ले रहे हैं, ये ट्रू है, कुछ है भी नहीं। बट ऐसे ही हम लोग इसीलिए तो बोल रहे हैं ना, एक नया टर्म, एक बोरो का कॉन्सेप्ट आया, मतलब यहाँ पे बोरो टर्म हम लोग को इंट्रोड्यूस करना होगा। बोरो मुझे इंट्रोड्यूस करना है, तो बोरो 1 होने से ही क्या होगा, बोरो 1 होने से ही आप इस सब्सट्रैक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर पाओगे, नहीं तो नहीं पॉसिबल है, राइट। तो 1 0 का वैल्यू, यस सौरभ, ओके सौरभ, देखिए हम लोग का क्या था 0 1, ठीक है। तो 0 से 1 तो हम लोग एक नंबर मान लीजिए a इक्वल टू 0 है, ठीक है, और 1 का वैल्यू b है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यार, कोई चीज है ही नहीं, मतलब 0 मतलब 0 ही तो है, ठीक है, मतलब इसके पास कुछ है ही नहीं, तो इससे आप 1 को कैसे सब्सट्रैक्ट करोगे, माइनस सब्सट्रैक्शन जो प्रोसेस होता है, तो आप 0 से कैसे करोगे, मेरे पास कुछ है ही नहीं आपको देने के लिए। समझ में आ रहा है? आप आप मुझसे क्या कर रहे हैं, कुछ रुपए लेना चाह रहे हैं, मेरे पास है ही नहीं, मेरा पर्स पूरा खाली खाली है, बट आपको मुझे से ही लेना है। तो मुझे क्या करना होगा, मेरा जो दूसरा दोस्त है उससे मुझे उधार लेना होगा, यस और नो। तो जो दूसरा दोस्त है उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं यार, उसी को बोल रहे हैं बोरो। तो जब बोरो आ जाएगा, बोरो से हम लोग क्या करेंगे, एक 1 को यहाँ पे उधार ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 को यहाँ पे सस्पेंड कर देंगे, अटैच कर देंगे। तो पहले था मेरे पास कुछ नहीं था, मतलब 0 था, कुछ नहीं मतलब 0। अभी बोरो नामक दोस्त जो है उससे हम क्या कर लिए, 1 को बोरो कर लिए, तो अभी मेरे पास है यार 1 0। तो 1 0 का डेसिमल वैल्यू क्या है 2 है, और b का वैल्यू क्या है 1 है। तो 2 माइनस 1 कितना हुआ यार, रिजल्ट होगा आपका 1 ही होगा। नाउ इट्स क्लियर? हाँ, बोरो करेंगे तो 1 का वैल्यू 2 नहीं, बोरो करेंगे तो a जो टर्म है, ए पहले क्या था 0 था, तो आप एक बोरो कर रहे हैं, बोरो को यहाँ पे डाल दीजिए, 1 कर दीजिए, तो 1 0 डेसिमल में कितना होता है, 2 को तो हम लोग डेसिमल में 1 0 बोलते हैं ना, है कि नहीं। तो अगर 2 को आप 1 0 बोलते हैं तो 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 होगा, आपका रिजल्ट भी 1 होगा। हम लोग क्या कर लिए, हम लोग 1 0 से हम क्या कर लिए, इसको हम डेसिमल में सोच लिए, मुझे तो पता है डेसिमल ये तो होगा ही होगा, इक्विवेलेंट तो होगा ही होगा ना डेसिमल का। तो वही सोचने के बाद हम लोग क्या कर लिए, 2 से 1 को यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर दिए, एंड यू विल गेट 1। नाउ इट्स क्लियर?
ठीक है। अच्छा देखिए ये सब देखिए हम लोग जब ट्रूथ टेबल करेंगे देखिए और भी इजी रहेगा। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब हाफ सब्सट्रैक्टर का जो ट्रूथ टेबल अभी हम लोग बनाएंगे तो उसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए जस्ट इरेज ऑल ऑफ दिस। तो फर्स्ट मुझे ब्लॉक डायग्राम हो गया है। नाउ वी मूव ऑन ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल में क्या होगा आपका ए बी, इसके बाद होगा आपका डी फॉर डिफरेंस, मैंने जितना सारा इनपुट आउटपुट था पहले हम लोग इनपुट लिखेंगे उसके बाद आउटपुट लिखेंगे, बी ओ बोरो आउटपुट। मेरा इनपुट वेरिएबल कितना है, 2 है। हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस, 4 कॉम्बिनेशन होगा, 2 टू द पावर n 0 0 0 1 1 0 1 1, राइट। इसके हिसाब से आप लोग खुद बोलिए, पहले होगा क्या 0 माइनस 0, तो 0 माइनस 0 क्या होगा, डिफरेंस भी तो 0 है और यहाँ पे तो कोई बोरो का क्वेश्चन ही नहीं है, जो हम लोग पहले किए थे अभी अभी 4 ही कंडीशन हम लोग डाले थे, तय ना। इसके लिए बी बी ओ क्या होगा, बी ओ भी 0 होगा, यहाँ पे तो कोई बोरो नहीं है ना। 0 माइनस 0 मतलब 0 से 0 को हम लोग सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो रिजल्ट भी 0 होगा और आपका बी जो है वो भी क्या होगा, वो भी होगा 0, राइट। तो पहले हो गया 0 0, उसके बाद 0 से 1 लेना है, ठीक है। तो क्या होगा 0 से 1, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 डिफरेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे तो आप कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मुझे फिर से बोरो यहाँ पे डालना होगा, तो पहले हम डाल देते हैं बोरो इक्वल टू 1। तो जब बोरो इक्वल टू आप यहाँ पे 1 डाल दोगे तो डिफरेंस भी क्या क्या हो जाएगा, डिफरेंस भी होगा 1। इसी पॉइंट में कंफ्यूजन होगा, फिर से अच्छे से देख लीजिए। पहले यहाँ पे 0 था, 0 से 1 को हम सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, वी नीड अ बोरो टर्म, दैट्स वाई हम पहले ही यहाँ पे बोरो को 1 डाल दिए। तो जब हम बोरो को यहाँ पे 1 किए तो ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 2, 102 हो रहा है। सो 2 से मुझे 1 का अगर सब्सट्रैक्ट करना है तो डिफरेंस भी क्या होगा, मेरा 1 होगा। तो 0 और 1 का आउटपुट कॉम्बिनेशन क्या होगा, 1 1। बाद वाला जो है बाकी सब सही होगा। 1 0 का क्या होगा, 1 0 का डिफरेंस होगा आपका 1, 1 माइनस 0, और यहाँ पे कोई बोरो काम नहीं कर रहा है। 1 1 का क्या होगा, 1 1 का होगा डिफरेंस होगा 0 और बोरो भी होगा 0। सो दिस इज माय फाइनल ट्रूथ टेबल कंडीशन। सॉरी, क्लियर हुआ। कोई क्वेश्चन है किसी को? ओके, सो नाउ वी मूव ऑन। ये हो गया हम लोग का नंबर 2 स्टेप। नाउ वी मूव ऑन आवर थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में मुझे क्या करना होगा, वी हैव टू रियलाइज ये जो 2 आउटपुट है इसको मुझे बुलियन एक्सप्रेशन में डालना होगा, क्योंकि बुलियन एक्सप्रेशन नहीं रहेगा तो आप लॉजिक सर्किट कैसे डिजाइन करोगे। विदाउट बुलियन एक्सप्रेशन दिस इज नॉट पॉसिबल टू डिजाइन अ लॉजिक सर्किट, राइट। सो फॉर दिस केस वी हैव टू डिराइव डी और बी जीरो, मतलब डी के लिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा और बी ओ के लिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, मुझे यहां से निकालना है, ठीक है। तो आप लोग कोई बोल सकता है डी के लिए बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा। We have one truth table, so from that particular truth table we have to realize the boolean expression of d, that means difference, and bo, that means borrow out। क्या होगा, यहां पे देखिए d कौन सा टाइम में हाई हो रहा है। इफ आई मेक इट डिफरेंट कलर, सपोज ब्लैक वन, डी कहाँ का हाई हो रहा है, इस पॉइंट पे हाई हो रहा है एंड इस कॉम्बिनेशन पे हाई हो रहा है, यस और नो। मतलब
डिफरेंस इक्वल टू हाई कंडीशन स्टेट। बाइनरी बाइनरी पे हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो मतलब लो एंड वन मतलब हाई होता है कि नहीं। वन मतलब हाई, जीरो मतलब जीरो वोल्टेज, वन मतलब +5 या +12, अब जो भी बोलो, है ना। तो इस हिसाब से ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस हाई हो रहा है इस कंडीशन में जब ए बी मेरा डिफरेंट वैल्यू पे रह रहा है। मतलब इसको आप बोल सकते हो ऑड वन। यहां पे भी देखिए, जब ए बी का वैल्यू डिफरेंट हो रहा है मतलब दोनों सेम वैल्यू नहीं है क्या। ए और बी का वैल्यू देखिए, पहले वाला कंडीशन में ए का वैल्यू है मेरा 0, बी का वैल्यू है 1, मतलब दोनों का वैल्यू डिफरेंट है। सेकेंड कंडीशन में ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू है 0। सो पर्टिकुलर इन दिस केस मेरा डी क्या हो रहा है, डी मेरा हाई हो रहा है। तो इसमें क्या है, एक इजीली शॉर्टकट है जिसको बोलते हैं हम लोग ऑड वन डिटेक्टर। अच्छे से देख लीजिए, इसको बोला जाता है ऑड वन डिटेक्टर। ठीक है। ऑड वन डिटेक्टर मतलब, ऑड वन डिटेक्टर मतलब ऑड वन में जब मेरा आउटपुट हाई होता है, ये फंक्शन होता है मेरा जॉर गेट का। तो आप इजीली कोई कैलकुलेशन मत कीजिए, आप डायरेक्टली यहां पे पुट कर दीजिए डी इक्वल टू एक्सप्रेशन क्या होगा, ए जॉर बी। No need to calculate any K-map, any Boolean expression. You can directly put, whenever you will found there is a odd one detector, you can directly put D equal to A or B. Am I clear? समझ में आ रहा है सबको? देखिए बाकी दो केस आप यहाँ पे डाल नहीं सकते हैं, है कि नहीं। बाकी दो केस डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं। जब दो वैल्यू इज सेम हो जा रहा है तो फर्स्ट केस में देखिए 0 0, ए का वैल्यू भी 0, बी का वैल्यू भी 0, आउटपुट देखिए आपका 0 हो रहा है। सेकेंड केस में यहाँ पे देखिए लास्ट जो केस है 1 1 में आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है। मतलब सेम वैल्यू पे 0 या ऑड वन डिटेक्टर आप दो ही बोल सकते हैं। हम लोग नॉर्मली करते हैं ऑड वन डिटेक्टर, मतलब हाई वैल्यू लेके हम लोग कंसीडर करते हैं, है कि नहीं। हम लोग तो प्रोडक्ट ऑफ सम कर रहे हैं ना, तो सॉरी सम ऑफ प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो सम ऑफ प्रोडक्ट में क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट में आपको आउटपुट जहां पे हाई है उसी को कंसीडर करना है। तो उसी वजह से हम लोग यहाँ पे बोले ऑड वन डिटेक्टर जो है, आप डायरेक्टली जितना भी इनपुट वेरिएबल होता है उस इनपुट वेरिएबल के अंदर आप जोर गेट लगा सकते हैं। और एक होता है, और एक बोले थे कार्नोप मैप में, जब चेक बोर्ड कंडीशन आएगा, ठीक है, चेक बोर्ड कंडीशन मतलब आप ग्रुप नहीं कर पा रहे, मतलब सब में सिंगल ग्रुप हो रहा है। जैसे मान के चलिए ऐसा ग्रुप हम बोले थे क्लास में, ऐसा कोई ग्रुप हो रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे एक ग्रुप है, मान के चलिए ये मेरा सिंगल एलिमेंट 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है। तो आप क्या करोगे, कहाँ पे ग्रुप बनाओगे, यहाँ पे तो ग्रुपिंग पॉसिबल ही नहीं है। यस और नो। तो इस केस में भी क्या होगा, इस केस में भी मेरे पास जितना भी वेरिएबल होगा, मान के चले यहाँ पे 8 सेल है तो 3 वेरिएबल होगा, 3 वेरिएबल के अंदर हम लोग डायरेक्टली क्या डाल देंगे, जोर फंक्शन यहाँ पे डाल देंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेक बोर्ड कंडीशन। आप ऑड वन डिटेक्टर बोल दो या चेक बोर्ड कंडीशन बोल दो, दोनों ही सेम चीज है। ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इनपुट वेरिएबल के अंदर जोर फंक्शन को डाल सकते हैं, राइट। इसके बाद देखिए बाकी जो और एक एक्सप्रेशन है, दैट इज नथिंग बट माई बी ओ, दैट मीन्स आउटपुट बोरो आउट। बोरो आउट में देखिए ट्रूथ टेबल में सिर्फ एक ही और एक ही कंडीशन हाई है, तो इसमें तो कोई टेंशन वाला कोई बात ही नहीं है, बाकी सारा कुछ देखना ही नहीं है। तो डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, बी ओ इक्वल टू ए का वैल्यू क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट, और बी का वैल्यू तो 1 है, तो आउटपुट बोरो आउट होगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट बी। सो नाउ दिस इज माई आउटपुट एक्सप्रेशन ऑफ हाफ सबट्रैक्टर, d equal to a or b and borrow out equal to a complement b. Up to this clear? विजय,
मृत्युंजय जो है यहाँ पे, ओके ठीक है। तो आपके पास दो बुलियन एक्सप्रेशन आ गया है, तो इस हिसाब से आप डायरेक्टली इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो फॉर डिजाइनिंग पर्पस हम लोग क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे एक्सप्रेशन को लिखते हैं। डिफरेंस इक्वल टू होता है एज और बी, और बोरो आउट इक्वल टू होता है आपका ए बार बी, आई थिंक। अब ये भी दो एक्सप्रेशन हम लोग के पास आया है। तो इसको अगर आप क्या कर सकते हो, ए बार बी है, तो इस डिजाइन के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान के चलिए ए मेरा ए है, ए मेरा बी है, राइट। यहां से आप ए में एक कॉम्प्लीमेंटन मतलब एक नॉट गेट यहाँ पे डाल दीजिए, क्योंकि बुलियन एक्सप्रेशन में ए नॉट है। बी में क्या करेंगे, बी में भी हम लोग एक नॉट गेट डाल देंगे। आप नहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप जॉर गेट यूज करते हैं तो बी में नॉट गेट का कोई वहां पे कोई नेसेसिटी नहीं है। तो पहला एक्सप्रेशन क्या है मेरा, एज और बी, तो हम लोग डायरेक्टली एक एज और बी, मतलब ए से यहाँ से कनेक्शन है, बी यहाँ पे बी का कनेक्शन है, एक जॉर गेट यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। इसका आउटपुट क्या होगा, दिस इज माई डी, मतलब डिफरेंस, एंड जो बोरो आउटपुट है वो होगा आपका ए कॉम्प्लीमेंट बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कहाँ से होगा, ए है मेरा ए कॉम्प्लीमेंट, और बी कहाँ से है, बी आपका यहाँ से है। इस दोनों के बीच क्या होगा, एंड गेट होगा, तो एंड डाल देंगे तो ए हो गया आपका बी ओ। सो दिस इज नथिंग बट द रियलाइजेशन ऑफ हाफ सबट्रैक्टर। मतलब पहले वाला जो हम लोग एक ब्लॉक डायग्राम देखे थे, जिसमें आपका ए बी इनपुट और डी और बी ओ आउटपुट था, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क था, इस क्वेश्चन मार्क का आंसर होगा दिस स्ट्रक्चर। ए ब्लॉक के अंदर ए सर्किट यहाँ पे बिलोंग करता है। क्लियर? किसी को कोई क्वेश्चन क्वेरी है? ओके, सो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे देखिए, हम लोग जो थियोरेटिकल पार्ट है, जो पीपीटी पीडीएफ आप लोगों को सेंड किया गया है, इसमें पूरा थ्योरी लिखा गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक ही ए बी बार ऐसे करके किया है। क्या हुआ यहाँ पे, ए बी बार, ए बी बार कहाँ से हो गया, नहीं ए बार बी, ये एक्चुअली ए बार बी होगा, हाँ देखिए ए बार बी यहाँ पे रॉन्ग है, ए बार बी होगा, ठीक है, और ए वाला होगा आपका जॉर बी। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिएगा, ठीक है, इसीलिए हम ब्लैंक पेज में किए। ए राइट है, यहाँ पे होगा ए जॉर बी, और यहाँ पे होगा ए बार बी, तो इसके हिसाब से ये लॉजिक सर्किट यहाँ पे डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट जो है फुल सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर में हम लोग सिर्फ जो आज जो है ट्रूथ टेबल का यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। आप लोग ट्राई कीजिएगा इसका सर्किट डायग्राम क्या होगा, समझ में आ रहा है। मतलब इसका जो आउटपुट है यहाँ पे जो a माइनस बी माइनस सी, यहाँ पे जो स्लाइड में दिया गया है, दिस इज माई क्या है, दिस इज माई डी, मतलब डिफरेंस है। और a जो है, c जो है, एक्चुअली c नहीं है, a जो है आपका बी ओ, याद रखने का इजी रहेगा, बी ओ मतलब बोरो आउट, ठीक है। तो जब फुल सबट्रैक्टर को आप डिफाइन करोगे, तो फुल सबट्रैक्टर डिफाइन करने के टाइम क्या करना होगा, फुल सबट्रैक्टर डिफाइन करने के टाइम इनपुट होगा जस्ट लाइक फुल एडर, आपके पास तीन इनपुट होगा, ए बी सी, और आउटपुट कितना होगा, आउटपुट होगा आपके पास दो, डी और बी ओ, सेम टू सेम। हाफ एडर फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर फुल सबट्रैक्टर में सिर्फ एक ही अंतर है, इनपुट का अंतर। मतलब हाफ में दो इनपुट दो आउटपुट होता है, और फुल में क्या होगा, इनपुट तीन हो जाएगा, बट आउटपुट मेरा सेम ही सेम रहेगा।
मतलब 2 ही आउटपुट रहेगा। तो इस हिसाब से अगर आपके पास 3 इनपुट होगा तो 3 इनपुट में मेरे पास कॉम्बिनेशन कितना होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 0 to 7 कितना हो गया? 8 कॉम्बिनेशंस हो गया। तो 8 कॉम्बिनेशन यहाँ पे हम लोग डाल देंगे जल्दी से, 0 से लेके 111 तक। उसके बाद क्या करना है? डिफरेंस मुझे निकालना है और बोरो का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालोगे? इसमें निकालने का तरीका ऐसे है, अच्छे से देखिए आप लोग। 0 माइनस 0, पहले से ए से बी ऐसे माइनस करना है। 0 माइनस 0 मतलब ए से बी को आप माइनस कर रहे हैं। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा यहाँ पे 0। ठीक है, एक रिजल्ट आ गया है। उसके बाद बी से सी को माइनस करना है, तो रिजल्ट क्या होगा? फिर से होगा 0। तो डिफरेंस भी 0 है और यहाँ पे कोई बोरो भी यूज नहीं हो रहा है, दैट्स वाई 0। नेक्स्ट कंडीशन, 0 माइनस 0 इक्वल टू क्या हो रहा है? इक्वल टू होगा आपका 0, राइट। अब 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 मतलब मुझे एक बोरो चाहिए, है कि नहीं? सो पहला वाला कंडीशन, हाफ सबट्रैक्टर वाला कंडीशन, तो बोरो में देखिए 1 डाल दिए। जब बोरो में आप यहाँ पे 1 डालोगे तो डिफरेंस भी क्या होगा? डिफरेंस भी 1 होगा। तो इसीलिए देखिए ए वाला स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हो गया आपका 1 माइनस 1, 1 1। ओके, नेक्स्ट अगेन 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1 मतलब मुझे एक बोरो चाहिए, तो बोरो यहाँ पे हो गया। तो 0 माइनस 1 में रिजल्ट होगा यहाँ पे 1। 1 माइनस 0 रिजल्ट कितना होगा? 1 माइनस 0 रिजल्ट होगा 1, मतलब डिफरेंस जो है वो है मेरा फाइनल आउटपुट, दैट इज नथिंग बट 1। उसके बाद फिर से 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 बोरो लगेगा, तो इसीलिए यहाँ पे 1 डाले, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 रिजल्ट क्या होगा? 0 होगा, दैट्स वाई इट इज रिटन एज 0, राइट। यहाँ पे फोर्थ कंडीशन में देखिए 1 माइनस 0 आउटपुट होगा आपका 1, फिर से 1 माइनस 0 आउटपुट होगा 1, मतलब कोई बोरो यूज नहीं हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पे 0 है बोरो पे, और डिफरेंस जो है मेरा 1 है। फिफ्थ कंडीशन, 1 माइनस 0 क्या होगा? 1 होगा। 1 माइनस 1 क्या है? 0 है, मतलब डिफरेंस भी 0 है और कोई बोरो हम लोग यूज नहीं किए, दैट्स वाई इट इज रिटन एज 0। 1 माइनस 1 0 होगा, 0 माइनस 0 वो भी 0 होगा, तो दोनों ही 0। 1 माइनस 1 यहाँ पे 0 है, 0 माइनस 1 मुझे एक बोरो चाहिए, बोरो हो गया, 0 माइनस 1 आपका डिफरेंस भी 1 होगा। So this is all about the truth table of full subtractor। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट दिन में ट्राई कीजिएगा इस ट्रूथ टेबल के हिसाब से आपका डी का बुलियन एक्सप्रेशन और बी ओ का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा। ठीक है, तो आई थिंक अभी टाइम आउट हो जाएगा टुडे अप टू दिस। थैंक यू ऑल।